बड़ी खबर रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र से है, जहां शाहपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार की सुबह भाजपा नेता के हुए अपहरण के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के चर्चित भाजपा नेता सहित 2 युवकों और 1 युवती से पूछताछ कर भाजपा नेता द्वारा बताई जा रही स्वयं की अपहरण की घटना की जांच पड़ताल कर रही है। पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा नेता दिवाकर द्विवेदी ने बताया कि उनके परिचित के 2 युवकों द्वारा जमीन के सौदे की बात कहकर उन्हें अपने बोलेरो वाहन में बिठाकर बसामन मामा की ओर ले जाया गया और वहीं से उन्होंने गाड़ी को कच्चे रास्ते में उतार दिया। उसके बाद वाहन सवार एक युवक ने मुझे पिस्तल की नोक पर लेते हुए मेरे कपड़े उतरवाए। इसी दौरान बाइक में सवार होकर एक युवक और युवती मौके पर पहुंचे और पिस्तल लिए हुए युवक के कहने पर युवती मेरे ऊपर अर्धनग्न होकर बैठ गई। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने मेरे वीडियो भी बनाए। उसके बाद युवकों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मुझसे 1 करोड़ रुपए की मांग की और जब मैं अपनी जान बचाने की नीयत से पैसे देने के लिए तैयार हो गया तो युवक मुझे बाइक में बिठाकर मेरे प्लांट तक लाए और इसी दौरान मैंने बहाना बनाकर पूरे घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और अपहरणकर्ताओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं सीएसपी राजीव पाठक ने कहा कि प्राथमिक जांच में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। ये आपके अपहरण से जुड़ा हुआ एक मामला निकलकर सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? इसमें जो सम्मिलित थे 7 से 8 लोग हैं और जिस लड़के ने इसका पूरा वो किया, मेरे को जो लेने आया था प्रतीक सिंह नाम का लड़का है, पहले से हमारा परिचित भी था। और एक संदीप मिश्रा है गनगमा का, वो भी हमारा परिचित था। तो उसने प्रतीक सिंह ने ये बोला कि मुझे एक जमीन, ये मिश्रा को जमीन बेचनी है, आप चल के गनगमा में देख लीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, कई दिनों से मुझे फोन कर रहा था, तो हमने कहा चलिए ठीक है देख लेते हैं। तो ये 9:30 सवा 9 बजे करीब अपनी गाड़ी लेके आया मुझे, तो मैं इसकी गाड़ी में ही बैठ के चला गया। इसके बाद बेड़ा से करीब 400-500 मीटर आगे 3-4 लड़के वहाँ पे मिलते हैं, जिसमें एक का नाम है मालिक सिंह, जिसको मैं पहचानता हूँ। वो वहाँ पे गाड़ी रुकाते हैं, ये गाड़ी रोकता है, बोलता है क्या है भैया? वो बोले मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तो कुल्लू मोड़ तक आप मुझे लिए चलिए और इसके बाद हम चले आएंगे। और कुल्लू से ही हम लोगों को अंदर जाना था। तो कुल्लू मोड़ पे जब गाड़ी जाती है तो हमने कहा आप लोग पेट्रोल ले लो। मैं आगे की सीट पे बैठा था, तभी उसमें पीछे से बैठे हुए 2 लड़कों ने मेरे रिवाल्वर पिस्टल लगा दिया कनपट्टी पे, मेरा मोबाइल छीन लिया और बोलने लगे कि आप जहां मैं ले चल रहा हूँ वहां तुम चलो, नहीं तो जान से मार दूंगा। तो 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा कि भैया बताओ, मेरे से कोई दिक्कत हो, कोई दुश्मनी हो, कोई बात हो, बता दीजिए आप। बोले नहीं, आपको जहां मैं ले चल रहा हूँ वहां ले चलो। उसको गाड़ी वाले को बोले कि प्रतीक सिंह जो था, बोला जहां मैं कह रहा हूँ वहां लेके चलो। तो वो गाड़ी को लेके वहां बसामन मामा गौशाला से आगे करीब 5-6 किलोमीटर बेयर हाउस से और आगे जाके राइट हैंड में जंगल साइड को गाड़ी मुड़वाए। वहां जंगल है, बस्ती नहीं थी, कच्ची रास्ता लेके करीब 2-3 किलोमीटर अंदर गए थे। उस जगह पे लेके गए, मुझे गाड़ी गन पॉइंट पे ले जाके गाड़ी से उतारे। मेरे से बोले अपने कपड़े उतारो और मैंने कहा कि मैं मना किया कि मैं कपड़े क्यों उतारूं, क्या दिक्कत, मुझे बता दो, आपको पैसे चाहिए या कि मेरे से कोई चीज चाहिए वो बता दो, आप मेरे से कोई दुश्मनी वो बता दो। बोले नहीं आप कपड़े उतारो। तो मैंने टी-शर्ट और लोवर पहना थे, मैंने उतार दिया। इसके बाद वहां से वही 2 लड़के जो गन लगाए थे, मालिक सिंह फोन कर रहे थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मेरे को लगा कि कोई दिक्कत है, किसी को और बुला रहे हैं। इतनी देर में 10-5 मिनट रहा होगा। इसमें एक लड़का FZ गाड़ी से, उसके साथ में एक लड़की वहां पे आ गए और बोले कपड़े उतार। तो मैंने मना किया तो उन्होंने फायर कर दिया। तो जब फायर किया तो मेरे को लगा कहीं मार ही देंगे, तो मैंने लोवर और टी-शर्ट अपना उतार दिया। इसके बाद उस लड़की को बोले कि इससे आप लपट जाओ। मैंने कहा ऐसा मत करो यार, पैसे ही चाहिए, पैसे ले लो। इसके बाद उन लोगों ने मुझे धक्का दिया तो मैं गिर गया। इसके बाद वो लड़की मेरे यहाँ पे कमर पे पूरे कपड़े नहीं उतारी थी, अंडर गारमेंट्स वो पहनी थी, अपर नीचे का पैंट और ऊपर का ये उतार रही थी। वो उतार के मेरे ऊपर बैठ गई और फिर वो लोग 3 लोग लड़के वीडियो बनाने लगे। एक आदमी दूर से पिस्टल हमारे ऊपर नोक किया था, बोला कि तुम बोलो कि मैंने गलत किया है इसके साथ और नहीं तो गोली मार दूंगा। तो मैंने कहा कि हाँ जो आप बोल रहे हो बिल्कुल हमने गलत किया है, आप मुझे छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई। बोले 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो 24 घंटे के अंदर वीडियो वायरल कर दूंगा। हमने कहा हम आपको दे देंगे, आप वीडियो मत वायरल करना। मेरे को लगा उसमें हमारे 3-4 लोग जिनको मैं पहचानता था वो लड़के थे। तो मुझे ये बार बार डर लग रहा था कि पहचान के कारण कई बार लोग हत्या कर देते हैं कि हमारे फंसाना थे।
तो मैं थोड़ा सा यू टर्न मार के ये बोलने लगा कि भैया वीडियो मत वायरल करना, बड़ी इज्जत की बात होती है, 1 करोड़ क्या मैं सब बेच के दे देता हूँ। तो उनको ऐसा लगा कि डर गए और इसके बाद मेरी चैन अंगूठी सब उतार लिए। फिर इसके बाद आगे ले आके बोले यार चैन अंगूठी कहाँ बेचेंगे, चलो पैसे 20 लाख अभी दे दो। तो लोगों ने बोला कि वो फिर लड़की और 3 लड़के एक बोलेरो में फिर से बैठ गए, हमको वहां से बैठा लिए और फिर लेके आए बेड़ा नहर के पास। और जो मालिक सिंह करके लड़का था वो उस एफजेड में बैठ के चला गया मोटरसाइकिल में जिसमें लड़की आई थी, वो वहां से निकल गया और वो फिर हमको यहाँ तक लेके आए बेड़ा नहर के पास। वो लड़की और 2 लड़के उतर गए और जिसको मुझे पैसा देना था प्रतीक सिंह को, वो बोले कि इसको तुम पैसा दे देना, वो हमको यहाँ तक छोड़ने आए। मैंने कहा कि अभी मैं बैंक जाऊंगा, ले आके दूंगा, तब तक तुम मेरे को छोड़ दो। तो यही हमको नहर के पास छोड़ा। उसके बाद मैंने फर्स्ट कॉल एसडीओपी सिरमौर साहब को किया, टीआई साहब को किया, जो मेरे जान पहचान के थे। आईजी साहब से मेरी बात हुई और पुलिस महकमे में तत्परता दिखाई और पूरी ताकत के साथ। ये अभी ये मान के चलिए कि 10 बजे की घटना है या 9 साढ़े 9 बजे की, और अभी तक एक लड़की और 2 लड़के रिकवर हो गए और बकाया आरोपियों के लिए। पुलिस ने जिस लड़की को बरामद किया है, इस लड़की से पहले कभी आपकी मुलाकात हुई? नहीं, हम जानते भी नहीं, पहचानते। क्या लगता है भैया किसका हाथ होगा इस सब? अब चीजें तो बहुत सारी सामने आ रही हैं जिसको हम आपसे मीडिया में नहीं कह सकते, जांच का विषय है, सब पुलिस आपको ब्रीफ करेगी। राजनीतिक द्वेष के कारण तो ऐसा कुछ भी हो सकता है भैया, जिस तरह से लोगों के फोन आ रहे हैं और बड़े ऑफिसर्स को कि फंसा कि नहीं फंसा, पुलिस को दबाव बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अब ऐसा तो कुछ है भैया जैसे हमको समझ, लेकिन पुलिस ने जितना निष्पक्ष भाव से काम किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए, मैं खुले तौर पर यह कहता हूं कि रीवा पुलिस ने पूरी ताकत के साथ 6 घंटे के अंदर इनको रिकवर किया। पुलिस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मैं पुलिस के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहता। हमारे ख्याल से सब न्याय होगा। इसके पीछे जो भी लोग हैं साजिश करता है वो सब पकड़े जाएंगे, सबके चेहरे नकाब होंगे। और मैं ये मानता हूं कि राजनीति में इतना निम्न स्तर तक जाके कोई राजनीति करता है तो उसको मर जाना चाहिए सफल होने के लिए, फिर उसे राजनीति नहीं करना चाहिए। तो क्या अभी आपको आशंका है जो आपके वीडियो बनाए गए थे वो वायरल हो सकते हैं? अब मुझे डर इसलिए नहीं है कि हमारे वीडियो चाहे जो भी बना लिए, वो तो जितना बनाया है मुझे पता ही है कि कितना बना है, और वायरल करना हो वायरल कर दे, पकड़ रखना हो गया क्या? कुछ रिकवर हुए हैं, कुछ लड़के फरार है, उनके रिकवर करना है, उससे हमको कोई डर नहीं है। इस घटनाक्रम में टोटल कितने लोग शामिल थे? इसमें 2 लड़के तो मुझे लेने आए, 4 मिले जिसमें 3 बैठ गए, एक गाड़ी लेके चला गया, तो 3 और 2 5 और 2 7 लोग हैं, एक लड़की एक लड़का वहां जो मिले, तो इसमें टोटल 7 लोग हैं। और इसके अलावा एक लड़का जो वहां से बाइक इनके साथ में था, जहां ये गाड़ी रुकाए थे, वहां से एक लड़का निकल गया। मतलब टोटल 8-9 लोग रहे हैं। मतलब दौरान मारपीट भी की गई और पिस्टल लगाई गई और एक फायर किया गया मेरे नाक में, यहाँ पे पीछे से जब उसने गला दबाया तो मैंने हाथ पकड़ा तो उसने मेरे नाक में मारा। इतना हुआ। नाम बता दो। दिवाकर द्विवेदी। धन्यवाद। भाजपा नेता के अपहरण का मामला है, क्या कुछ पूरा? सिमरिया थाना क्षेत्र की चौकी शाहपुर अंतर्गत एक मामला आया है जिसमें जो भी घटनाक्रम बताया गया है उसको पहले पुलिस सारे एविडेंसेस के आधार पर वेरीफाई कर रही है, और वेरिफिकेशन के जो टेक्निकल एविडेंसेस के आधार हैं उनको जुटाया जा रहा है। जैसे जैसे एविडेंसेस निकलकर सामने आ जाएंगे वैसे घटना वेरीफाई हो जाएगी और उस हिसाब से आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी पुलिस की वेरिफिकेशन की प्रोसेस जारी है, और जैसे ही वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही होगी उसके बाद अपराध कायम किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर क्या ये पूरा मामला हनी ट्रैप से भी जुड़ा हुआ है? देखिए, मैंने बताया ना कि ये अभी पहले घटनाक्रम जो है पूरा पुलिस वेरीफाई कर रही है। वेरिफिकेशन के बाद पुलिस आगे बढ़ेगी और इसमें कार्रवाई करेगी।